हेलो बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 1 का चैप्टर 2 का अभ्यास करेंगे जिसका नाम है आकारांत स्त्रीलिंग। अभी हमने अकारांत पुल्लिंग का लास्ट उसमें अभ्यास किया था और इसमें आकारांत स्त्रीलिंग करेंगे जिसमें बड़ा आ की मात्रा होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 है का उच्चारणम कुरुता। इसमें आता है छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। इसको हमें उच्चारण करना था। अभी सेकंड है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र को देख करके उच्चारण करना है। पहले सूचिका मतलब सुई, पिपीलिका चींटी को बोलते हैं, कुंचिका चाबी को बोलते हैं, द्विचक्रिका साइकिल को बोलते हैं, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका का मतलब होता है स्केल और वीणा जो एक वाद्य यंत्र होता है। फिर सेकंड नंबर का है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके उस शब्द को हमें कोष्ठक में लिखना है। अभी लास्ट वाले में भी हमने यही पढ़ा था। इसमें फर्स्ट नंबर में एग्जाम्पल दिया है का प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस ता प्लस अह। इसमें का व्यंजन है और उसके साथ उ की मात्रा है, फिर रा है, फिर उ की मात्रा है, फिर ता है, फिर अह मतलब कुरुता। फिर सेकंड नंबर पे छोटा उ प्लस दा के नीचे हलंत है। हर व्यंजन के नीचे हलंत आएगा और व्यंजन के साथ अगर कोई मात्रा नहीं होगी तो उसके साथ छोटा आ लगेगा। फिर या प्लस बड़ा आ, फिर ना प्लस ए तो क्या होगा उद्याने। फिर सा प्लस था प्लस आ प्लस ला प्लस ई प्लस का प्लस आ, इसका क्या होगा इस थाली का। फिर घा प्लस आ, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है घा के साथ, तो यहाँ पे हमेशा व्यंजन जो है स्वर के साथ आएगा क्योंकि व्यंजन कभी अकेले नहीं आता है, या तो मात्रा होती है या तो उसके साथ छोटा होता है। फिर प्लस टा प्लस ई प्लस का प्लस बड़ा, तो क्या होगा इसका घटिका। फिर सा प्लस ता प्लस रा प्लस ई प्लस ला प्लस ई प्लस अंगा प्लस गा प्लस आहा। इसमें एक चीज और ध्यान देना, जब अगर व्यंजन के साथ अगर कोई भी मात्रा या छोटा बड़ा या कोई भी स्वर नहीं होगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो आधा वर्ड है। इसको ऐसे पहचानना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ स्त्रीलिंग। आधा सा त्र बड़ी की मात्रा, यहाँ पे सा के साथ कोई भी व्यंजन नहीं स्वर नहीं आया है तो यहाँ पे सा को हम आधा करेंगे। फिर माँ प्लस आ प्लस पा प्लस ई प्लस का प्लस आ, सबके साथ आप देखिए यहाँ पर जो है हर स्वर के साथ कोई ना कोई हर व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर आया है। अभी सेकंड खा पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। अभी हमने वर्ण विच्छेद को जो है वर्ण संयोजन किया था, अभी हम
वर्ण जो शब्द है उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। का, कोकिले का क्या होगा? का प्लस ओ मतलब को, फिर का प्लस ई, छोटी की मात्रा का के ऊपर प्लस ला प्लस ए, कोकिले। फिर चटके का क्या होगा? चा प्लस छोटा आ प्लस टा प्लस छोटा प्लस का प्लस ए। यहाँ पे चा में कोई मात्रा नहीं है तो उसके साथ आ आया है, उसके साथ हेल्प के मतलब सपोर्ट के लिए, और उसके बाद टा के साथ भी कोई मात्रा नहीं है तो टा के साथ भी आ आया है। मतलब हर स्वर व्यंजन के साथ कोई ना कोई स्वर होगा। फिर आता है धाविका। धाविका में धा के साथ बड़ा है तो इसमें क्या होगा? धा प्लस बड़ा आ प्लस वा प्लस छोटी प्लस का प्लस बड़ा आ, फिर विसर्ग। फिर उसके बाद आता है कुंचिका। यहाँ पे इया वर्ड आया है। फिर इसमें क्या होगा? का प्लस छोटा ऊ प्लस इया प्लस चा प्लस ई प्लस का। यहाँ पे इया जो है वो छोटा है, आधा है, इसलिए इसके साथ कोई भी स्वर नहीं आएगा। फिर आता है खटवा। खा प्लस आ प्लस टा, टा का भी आधा साउंड आ रहा है, इसके साथ कोई व्यंजन नहीं, स्वर नहीं आएगा। फिर प्लस वा प्लस आ, खा प्लस आ प्लस टा प्लस वा प्लस आ, खटवा। फिर छुरी का है। छा प्लस छोटा ऊ प्लस रा प्लस छोटी प्लस का प्लस बड़ा, छुरी का। फिर उसके बाद आता थर्ड, चित्र दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्र को देख करके हमें लिखना है, ये हमने पढ़ा था अभी। सबसे पहला क्या है? मेज है, टेबल, उसको क्या बोलते हैं? उत्पीठिका। फिर उसके बाद ये ट्रंक है, बक्सा है, इसको क्या बोलेंगे? पेटिका। फिर नाव है, इसको बोलेंगे नौका। फिर चिड़िया है, गौरैया, उसको बोलेंगे चटका। फिर ये एक स्त्री है तो उसको महिला बोलेंगे, और ये स्केल को क्या बोलते हैं? मापिका बोलते हैं। फिर उसके बाद वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। वहां इसमें लता लते लता होगा, तो यहाँ पे गीता गीते गीता। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में लता, द्विवचन में लते, और इसमें बहुवचन में लता। पुल्लिंग में क्या था? सा तौ ते। एक वचन में बालिका था और द्विवचन में बालकौ, औ की मात्रा थी, और बहुवचन में ए की मात्रा। फिर उसके बाद आता है गीता गीता गीते गीता। फिर उसके बाद आता है पेटिका, तो इसमें होगा पेटिका, क्योंकि बड़ा की मात्रा स्त्रीलिंग में होती है तो हमें लास्ट में बड़ा की मात्रा ही से ही पहचानना पड़ेगा कि ये जो है स्त्रीलिंग है। गीता। इसके बाद आता है पेटिका, इसमें आएगा पेटिका, पेटिके और पेटिकाह। अब हम आते हैं, इसमें क्या होगा? खटवा, खटवे और खटवा। फिर इसमें आगा सा, फिर ते, फिर ताह, और पुल्लिंग में क्या था? सा तौ ते। फिर रोटिका, रोटिके, रोटिका। अब हम आते हैं फिफ्थ में, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुन करके वाक्य को पूरा करिए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास पठति।
तो यहाँ पे ब्रैकेट में बालिका है और बालिका। यहाँ पे पठती वर्ड है मतलब एक वचन है, तो हम क्या लिखेंगे, बालिका। चरता है तो यहाँ पे मतलब कि द्विवचन होगा, तो अजय चरता। यहाँ पे संति है, संति मैंने पहले भी बताया था कि संति अगर होगा मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे क्या था, बड़ा की मात्रा थी और आहा, तो यहाँ पे आएगा द्विचक्रिका मतलब बहुवचन। फिर चलती मतलब एक वचन है, तो नौका चलती होगा। यहाँ पे एक वचन में था ना, रोटिका सा। फिर उसके बाद यहाँ पे अस्थि है, तो अस्थि का मतलब ये होता है एक वचन, तो यहाँ पे हो जाएगा सूचिका। फिर उत्पत्ति, अंति वर्ड आया मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे आ जाएगा मक्षिकाः, मक्षिकाः उत्पत्ति। फिर उसके बाद आता है सा ते ता इतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि सा ते ता इन शब्दों को चुन करके, ये जो है सर्वनाम है, इन पदों को चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो क्या है, लता अस्ति, अस्ति मतलब एक वचन, तो लता अस्ति का हो जाएगा सा। एक वचन में क्या था, सा, द्विवचन ते और बहुवचन ता, तो यहाँ पे हो जाएगा सा अस्ति। महिलाः धावन्ति, महिलाः है और धावन्ति वर्ड भी मिल रहा है मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बहुवचन में, ताः, ताः धावन्ति। फिर सुधा वदति, सुधा एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा सा, सा वदति। फिर उसके बाद आएगा जवनिके दोलता, जवनिके दोलता, दोलता है मतलब एक वचन है, तो यहाँ पे क्या, सॉरी द्विवचन है, जवनिके है ना एक ही मात्रा है तो द्विवचन, तो ते दोलता। फिर पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः मतलब बड़ा की मात्रा और विसर्ग है और चलन्ति भी है, तो मतलब बहुवचन, तो ता चलन्ति, ताः चलन्ति। चटके कूजता, चटके मतलब द्विवचन, एक ही मात्रा मतलब द्विवचन, कूजता, तो यहाँ पे क्या होगा, ते कूजता। फिर 7 नंबर आता है मंजुषाता कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब कि यहाँ पे जो है कर्ता पद को चुन करके, मतलब सब्जेक्ट को चुन करके हमें जो है हेल्प बॉक्स में से चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। संति, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट नंबर पे पुष्पमाला संति। पश्यति, पश्यति मतलब देखना, कौन देखता है, बालिका पश्यति, क्योंकि यहाँ पर एक वचन है। लिखति, कौन लिखता है, लेखिका, लेखिका भी एक वचन है। फिर गर्जन्ति, गर्जन्ति मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे आएगा सिंहा, सिंहा गर्जन्ति। फिर चलति, त्रिचक्रिका, वहां द्विचक्रिका थी मतलब साइकिल, यहाँ त्रिचक्रिका है, तो त्रिचक्रिका चलति। अब हम आते हैं 8th नंबर पे, मंजुषाता कर्तृपदानुसारम। 8वां, मंजुषाता कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब यह है कि हेल्प बॉक्स में से जो है सब्जेक्ट के अनुसार जो है, कर्ता पद के अनुसार जो है क्रियापद को हमें चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सौम्या मतलब कि सौम्या एक लड़की है, एक वचन है, तो सौम्या के साथ क्या होगा, सौम्या नृत्यति, सौम्या डांस करती है। चटके मतलब द्विवचन, एक ही मात्रा है, यहाँ पे द्विवचन, दो चिड़िया के साथ क्या होगा, विहरता। बालिके मतलब दो बालिकाएं, तो बालिके गायता।
फिर छात्रा है, यहाँ पे बड़ा की मात्रा है और इसकी पहचान क्या है, ये बहुवचन है, बड़ा की मात्रा और विसर्ग है, तो छात्रा लिखंती। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है जना, ये भी बहुवचन है, बड़ा की मात्रा है, बहुवचन की क्या पहचान होती है, अंति वर्ड आता है और बड़ा की मात्रा और विसर्ग होता है स्त्रीलिंग में, तो क्या होगा, जना पश्यन्ति। तो बच्चों आज का हमारा ये चैप्टर 2 का एक्सरसाइज यही खत्म होता है। और आपको ये मेरा सेशन कैसा लगा, और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। और अब मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।